आप सबको जोहार। और आज है तारीख 20 नवंबर 2024 बुधवार, वोटिंग का दिन। तो वोट देने ज़रूर जाना। जिसको मन करे उसको भारी मतों से जिताइए, पर वोट देने ज़रूर जाइए। तो चलिए इसी के साथ नज़र डालते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है गढ़वा से। जहां पर गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने दोस्त की टांगी से काटकर हत्या कर दी। एसपी के अनुसार पूछताछ के दौरान मोहन पासवान ने बताया कि राहुल का उसकी प्रेमिका के साथ अवैध संबंध हो गया था। उसने राहुल को कई बार समझाया भी, लेकिन राहुल जो है वो चोरी छिपे उससे मिलता था। मोहन ने उसको देख लिया था और इसी बात को लेकर राहुल से उससे नफरत हो गई, और जिसके बाद उसने यहाँ पर राहुल की हत्या कर दी। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी इंसान को अपना दोस्त और अपनी होने वाली जो वाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि कब कौन कैसा निकल जाए कुछ यहाँ पर अता पता नहीं होता। पर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठना चाहिए कि राहुल की तो यहाँ पर जान चली गई, पर उस लड़की का क्या, जिसकी हिस्सेदारी इस पूरे कर्मकांड में बराबरी की थी? उसको तो कोई सजा नहीं मिली। सारा भुगतान यहाँ पर राहुल और मोहन को करना पड़ा है, जहाँ पर दोस्ती भी गई और एक की जान भी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले धनबाद जिले के चिरकुंडा चेक पोस्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने 1,56,000 रुपये जब्त किए हैं। चुनाव के मद्देनजर चेक पोस्टों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जांच के दौरान मंगलवार सुबह से अब तक 2 अलग-अलग वाहनों से 1,56,000 रुपये बरामद किए गए हैं। 56,000 रुपये ऑब्जर्वर के सामने बरामद किए गए। मंगलवार सुबह नियामतपुर पश्चिम बंगाल से बलियापुर जा रहे पिकअप वैन से 1 लाख रुपए बरामद किए गए, और यह राशि मंसूर खान की बताई जा रही है। अगली खबर निकल कर आ रही है रांची से, जहां पर झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां पर मंगलवार को टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद इंजीनियर बीरेंद्र राम को अदालत ने जमानत पर जेल से रिहा कर दिया है। वह लगभग 21 माह से जेल में बंद थे। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने यहां पर किया था। अगली खबर, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज वोटिंग का दिन है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी टक्कर किससे होने जा रही है और यहाँ पर नतीजे क्या निकल कर आ सकते हैं। तो 20 नवंबर को दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, और इन 38 सीटों में से संथाल की 18 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। और 2019 के विधानसभा चुनाव में झुम्मो ने संथाल परगना में कुल 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। झुम्मो ने हमेशा से संथाल परगना में मजबूती बनाई है, और इस बार संथाल में कौन बाजी मारेगा ये तो यहाँ पर 23 नवंबर को मतपेटियां खुलने के बाद ही पता चलेगा। संथाल परगना इसलिए भी अहम हो जाता है कि जहां पर सीएम हेमंत सोरेन इस क्षेत्र से चुनावी रण में उतरे हैं। दूसरी तरफ झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल अंसारी को यहां भाजपा के गंगा नारायण सिंह से चुनौती मिल रही है। अंसारी के पिता हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर से विधायक हुआ करते थे। कोरोना काल के दौरान उनका निधन हो गया था, और जिसके बाद अंसारी को मंत्री बनाया गया। उपचुनाव में वह मधुपुर से विधायक बने थे, और यहाँ से पहले भाजपा के राज पलिवार विधायक थे, मंत्री भी रहे थे, और इस बार भाजपा से उनको टिकट नहीं दिया गया है। इसके अलावा शिबू सोरेन को हराने वाले सुनील से बसंत सोरेन की टक्कर, जहां पर दुमका सीट से 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन झुम्मो प्रत्याशी के रूप में जीते थे। बाद में हेमंत सोरेन ने यह सीट खाली कर दी थी, जिसके बाद उपचुनाव में सोरेन के भाई बसंत सोरेन जीते थे। 2019 में पहली बार हेमंत सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी को हराया था। उपचुनाव में बसंत सोरेन ने लुइस मरांडी को हराया था, और इस बार भाजपा ने मरांडी का टिकट यहां से काट दिया है। लोकसभा चुनाव में टिकट देकर काटने वाले सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा अगली खबर ये निकल कर आ रही है कि जहां पर भाजपा की हैट्रिक तोड़ने में जुटा है राजद, और तेजस्वी ने भी इसको लेकर सभाएं की है। इंडिया गठबंधन में देवघर सीट राजद के कोटे में गई है। राजद से यहां पर सुरेश पासवान मैदान में है। भाजपा ने फिर वर्तमान विधायक नारायण दास पर भरोसा जताया है। भाजपा यहां हैट्रिक लगाने की मंशा के लिए मैदान में उतरी है। बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं। वहीं सुरेश पासवान को जीतने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सभा भी हो चुकी है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री की भाभी पर दिए गए बयान ने गर्म कर दिया है माहौल। जहाँ पर जामताड़ा में भाजपा के टिकट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को चुनाव मैदान में उतारे जाने से यह हॉट सीट बन गई है। सीता सोरेन कांग्रेस के इरफान अंसारी को चुनौती दे रही हैं। वह इरफान अंसारी का हैट्रिक रोकने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती चुनाव प्रचार के दौरान ही सीता सोरेन पर की गई टिप्पणी ने यहाँ पर चुनावी मिजाज को गर्म कर दिया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर पूर्व मंत्री बादल को हैट्रिक लगाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी। जहाँ पर जरमुंडी विधानसभा से 2 बार के विधायक और 1 बार मंत्री रहे बादल का हाथ कमल को रोकने की कोशिश कर रहा है। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर इस बार कमल खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वह मंत्री बादल पर मंत्री रहने पर कोई काम नहीं करने और आसपास के लोगों पर नियंत्रण नहीं रखने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बादल मंत्री रहते क्षेत्र में विकास योजनाओं की लंबी लिस्ट के साथ मैदान में हैं। लोगों के बीच अपनी आसान पहुंच की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर गोड्डा में भाजपा को हैट्रिक की उम्मीद, राजद से मिली है टक्कर। जहाँ पर गोड्डा विधानसभा से भाजपा के पुराने नेता रघुनंदन मंडल के पुत्र अमित मंडल को भाजपा ने फिर प्रत्याशी बनाया है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार संजय यादव उनको टक्कर दे रहे हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 बार से भाजपा जीत रही है। राज्य बनने के बाद 1 बार संजय यादव भी विधायक रहे हैं। राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी भी संथाल परगना में सभा कर राजद के वोटरों को अपनी ओर करने की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर पहली बार कांग्रेस के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं प्रदीप यादव। पौड़ीहाट सीट पर प्रदीप यादव पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। राज्य गठन के बाद से इस सीट पर प्रदीप यादव का कब्जा रहा है। प्रदीप यादव की चुनौती देवेंद्र सिंह से है। वह भाजपा के पुराने नेता हैं। यादव पहले भाजपा और झाविमो से भी विधायक कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर कांग्रेस की नजर सहानुभूति वोट पर भी आजसू ने उतारा है प्रत्याशी। भाजपा पाकुड़ से सबसे अधिक घुसपैठ होने का आरोप लगाती रही है। मुस्लिम बहुल इस सीट से इंडिया गठबंधन ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। आलम अभी भी जेल में बंद हैं और वहीं आजसू ने यहां से अजहर इस्लाम को मैदान में उतारा है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर स्टीफन मरांडी पर जम्मू को फिर से भरोसा है और भाजपा लगा रही है ताकत। जहाँ पर 7 बार दुमका से जीतने वाले जम्मू ने अपने दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी को महेशपुर से उतारा है। मरांडी पिछली बार भी इस सीट से जीते थे। जम्मू सुप्रीमो शिबू सोरेन के करीबी स्टीफन मरांडी 2005 से दुमका से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और यहाँ पर उन्होंने हेमंत सोरेन को हराया था। जम्मू छोड़ने के बाद वह चुनाव नहीं जीत पाए थे, फिर जम्मू में चले गए और इसके बाद वह फिर चुनाव जीत गए थे। उनको चुनौती देने के लिए भाजपा ने डीएसपी का पद छोड़ने वाले नवनीत हेम्ब्रम को टिकट दिया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर हेमंत के सामने आजसू पार्टी से आए गमालियल दे रहे हैं चुनौती। जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी बार इस सीट से चुनाव मैदान में हैं। 2 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार दुमका और बरहेट दोनों विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। उसके बाद दुमका सीट छोड़ दी थी और बरहेट के जनप्रतिनिधि बन रहे थे। राज्य का नेतृत्व करने के साथ साथ विपक्ष द्वारा खुद और समर्थकों को परेशान किए जाने की बात कह रहे थे। भाजपा ने आजसू से आए गमालियल हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर महागामा से फिर दबदबा कायम करने में जुटी दीपिका। कांग्रेस ने जताया है भरोसा। जहाँ पर सरकार का कार्यकाल पूरा होने के कुछ समय पहले कांग्रेस कोटे से दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनी थी और कुछ महीनों के कार्यकाल में ही विभाग की कई योजनाओं को क्षेत्र में लेकर गई। कांग्रेस के यूथ विंग के लिए भी काम करने वाली दीपिका पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। वहीं अशोक भगत भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2014 में वह विधायक भी रहे और 2019 में उन्हें दीपिका पांडे सिंह से हार का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर इस क्षेत्र में कमल खिलाने की जिम्मेदारी भाजपा ने उनको दी है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ जम्मू से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम को भाजपा ने यहाँ पर मैदान में उतारा है। संथाल परगना में बोरियो की सीट पर सबकी नजर है। जम्मू के बागी लोबिन हेम्ब्रम भाजपा के टिकट से चुनावी मैदान में है। 2005 और 2014 में भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी इस सीट से जीते थे।
इस बार भाजपा ने जम्मू के टिकट से 2019 में जीते लॉबिन हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया है। जम्मू ने यहाँ पर धनंजय सोरेन पर विश्वास जताया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर लिट्टीपाड़ा में जम्मू ने हेमलाल पर जताया भरोसा, भाजपा से बाबूधन प्रत्याशी। लिट्टीपाड़ा सीट पर जम्मू ने इस बार हेमलाल मुर्मू पर भरोसा जताया है। मुर्मू जम्मू के दिग्गज नेता रहे हैं। इस बार जम्मू छोड़कर भाजपा में चले गए थे। 40 साल से जिस परिवार का इस सीट पर कब्जा था, उनका टिकट काटकर जम्मू ने दांव खेला है। 40 साल से यह सीट साइमन मरांडी परिवार के कब्जे में था। पिछले चुनाव में साइमन के बेटे दिनेश विलियम मरांडी जीते थे। भाजपा ने यहां से बाबूधन मुर्मू को टिकट दिया है। वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अगली न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, जहां पर नाला सीट से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो चुनाव मैदान में हैं और यहां पर भाजपा ने माधव चंद्र महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2009 में भाजपा से सत्यानंद झा जीते थे। झा अर्जुन मुंडा सरकार में कृषि मंत्री थे। टिकट नहीं मिलने पर वह भागे भी, बाद में पार्टी ने उनको मना लिया है। विधानसभा अध्यक्ष जम्मू के दिग्गज नेता भी रहे हैं। सदन का संचालन करने के साथ साथ अपने क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। माधव चंद्र पिछली बार आजसू से चुनाव लड़े थे। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर जम्मू का गढ़ माने जाने वाली शिकारीपाड़ा सीट पर भाजपा सेंधमारी करने की कोशिश में है। इस सीट से नलिन सोरेन 7 बार विधायक रहे हैं। पहली बार दुमका से सांसद बने हैं और जम्मू ने उनके पुत्र आलोक कुमार सोरेन को टिकट दिया है। भाजपा ने एक बार फिर 4 बार हारने वाले पारितोष सोरेन पर दांव खेला है। पारितोष सोरेन इस बार जम्मू के गढ़ में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर राजमहल सीट पर जम्मू के प्रत्याशी एमटी राजा हैं। एमटी राजा पिछली बार आजसू से लड़े थे, वह तीसरे स्थान पर थे। इसी विधानसभा से घुसपैठिया का मुद्दा उठा है। यहाँ के वर्तमान विधायक भाजपा के अनंत ओझा इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक हल्ला करते रहे हैं। वह पिछले 2 बार विधायक रहे हैं। जम्मू यह सीट जीतकर भाजपा को चौथी बार जीतने से रोकना चाह रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर जामा सीट 2019 से जम्मू के कब्जे में है। यहाँ से सीता सोरेन विधायक थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन भाजपा में चली गई। भाजपा ने यहाँ पर सीता सोरेन को जामताड़ा से मैदान में उतार दिया है। दुमका सीट से एक बार फिर जीतने वाली लुइस मरांडी का टिकट भाजपा ने काट दिया था। मरांडी ने जम्मू का दामन थाम लिया है। जामा में उनकी टक्कर सुरेश मुर्मू से है। भाजपा के सुरेश मुर्मू 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। 2005 में भाजपा ये सीट जीत चुकी है। अगली खबर, सारठ का चुनाव काफी ज्यादा रोमांचक हो गया है, जहाँ पर चुन्ना सिंह के मैदान में आने से पूर्व मंत्री रणधीर सिंह को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दोनों की अपनी अपनी ताकत है। भूमिहार समुदाय से आने वाले दोनों प्रत्याशी अपने अपने समाज में पकड़ बनाने में लगे हैं। उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह इस क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। जम्मू प्रत्याशी चुन्ना सिंह को पारंपरिक मतदाताओं के साथ पुराने समर्थकों पर भी पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टक्कर है वो तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, पर जब 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि यहाँ पर जो रिजल्ट है और यहाँ पर जिस तरीके से बातें की गई हैं उसमें कितना बड़ा फ़र्क है और जीत जो है वो किसकी झोली में गिरी है और अब किसकी सरकार बनने वाली है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद में बहुधांसा हन का मामला सामने आया है। जहाँ पर मंगलवार को जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 नंबर पर अले सुबह जोरदार आवाज के साथ बहुधांसा हन हो गया और इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ब्रह्मदेव सिंह चौधरी नामक एक व्यक्ति के घर का आधा हिस्सा जमीन में समा गया। बहुधांसा की वजह से काफी गैस का रिसाव भी हो रहा है और इस वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 198.12 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और कैश जब्त किया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में अवैध खनिज और अवैध खनन में लगाई गई मशीनों को भी जब्त किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी दी है। अगली खबर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर रांची के बुंडू अंचल कार्यालय के बाहर सैकड़ों मतदाताओं के पहचान पत्र फेंके मिले हैं, जिसके बाद से ग्रामीण आक्रोशित हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद एसडीएम ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। अगली खबर निकल कर
कर आ रही है, जहां पर सीबीआई ने साहिबगंज खनन घोटाले के अभियुक्त भगवान भगत के बैंक लॉकर से मिले 42,68,000 रुपए के जेवरात जब्त किए हैं। पिछले दिनों साहिबगंज में हुए अवैध खनन घोटाले की जांच के दौरान भगवान भगत का लॉकर भी जब्त किया गया था। सीबीआई ने यहां पर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में लॉकर को खोला और इस दौरान इसमें सोने का ब्रेसलेट, सोने की 12 चेन, यहाँ पर सोने की चूड़ियाँ और अन्य जेवरात बरामद किए गए हैं। इसमें 3,55,000 रुपये नकद भी मिला है और इससे पहले भगवान दास के घर पर सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के दौरान 1 किलो सोना और प्रतिबंधित पिस्तौल की 61 गोलियां जब्त की गई थी। अगली खबर निकल कर आ रही है, जहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने चुनावी सभाओं का शतक लगा दिया है। यहाँ पर हेमंत सोरेन ने 18 नवंबर तक करीब यहाँ पर 100 सभाएं की है, वहीं कल्पना सोरेन भी लगभग 100 चुनावी सभाएं कर चुकी हैं और सीएम पहले चरण में रांची से सभा के लिए निकलते थे और कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में कैंप बना रखा था। दूसरे चरण में सीएम ने साहिबगंज के पतना में कैंप किया और वहीं संथाल परगना और कोयलांचल की सीटों पर भी यहाँ पर सभा करने जाते थे। अब अगर इसके अलावा बात करें बाकी पार्टियों की, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस या फिर राजद हो, तो यहाँ पर जो पीएम मोदी हैं या फिर खरगे हैं या फिर राहुल गांधी हैं, उन्होंने झारखंड में सब ने यहाँ पर 6-6 सभाएं की ही हैं, जबकि यहाँ पर अमित शाह ने लगभग 16 सभाएं की हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर लोजपा सुप्रीमो सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है आरक्षण और संविधान पर खतरा नहीं आने देगा। और उन्होंने यहां पर विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को धनबाद से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा के पक्ष में करकेंद में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, जबकि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव में न सिर्फ हराने का काम किया बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बेइज्जत करने का भी काम किया। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी अभी जिस तरीके का रवैया अपना रही है और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा स्टेटमेंट निकल कर आया था और ये भी जिस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये संविधान को बचाने की कोशिश करे भी तो बाकी अगर पार्टी के सदस्य बोले कि हम तो संविधान को खत्म करके ही रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अकेला चिराग पासवान शायद उनको रोक पाए या पीएम मोदी को जाके ये समझा पाए। तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान जैसे नेता में उतनी ताकत है कि वो अमित शाह या फिर पीएम मोदी को समझा सकें कि आपको ये नहीं करना चाहिए या फिर ये सारी चीज़ें गलत हैं। जब किसान आंदोलन के दौरान जब सभी नेता चुप थे, तो अब यहाँ पर ये किस मुंह से बोलने का हक रख रहे हैं कि मैं बाकियों को समझाऊंगा या फिर मैं इसको रोक सकता हूँ। सब यहाँ पर जुमलेबाजी करने में लगे हुए हैं।